ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। क्या पकौड़े हैं बॉबी? अरे आप लोग भी खाइए। अरे नहीं नहीं जीजा, कसम राजकुमार की, दिन भर में ना ये इतने पकोड़े ठूसते हैं, मुझे तो पकोड़ों की शक्ल से नफरत हो गई है। वही तो। अरे जीजा, खन्ना साहब को देखिए, वो कभी भी इतने तले हुए पकोड़े नहीं ठूसते। अगर खन्ना साहब की तुम ऐसी ही तारीफ करती रही साड़ू साहब के सामने, तो किसी दिन खन्ना साहब साड़ू साहब के हाथों पिट जाएंगे। क्या भी? देखो पुरानी हवेली को, अगर इसी तरह तेल के पकोड़े खाते रहे तो बहुत जल्दी गिर जाएंगे। बेबी बेटा देखो, ऐसा नजर मत लगाओ, हमने पुराना घी खाया है, हमें कुछ नहीं होने वाला। वही तो पापा जी, वो रामचंद्र काका ने भी पुराना घी खाया था, घी खाया और वहीं पे टैं हो गए। अरे भाई, उन्होंने फफूंदी लगा घी खाया था इसलिए टैं हो गए। अरे हमने पुराने जमाने का शुद्ध गाय का घी खाया है, हमें कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं, बहुत। अरे 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 भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? अरे आप क्यों चुप रहे? हमें चुपने दीजिए। ऐसा है, गुंडे होके छुप रहे हो यार, शर्म नहीं आती तुमको? और जीजा, आप पुलिस वाले होके छुप रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे हाँ, ये भी बात है। अरे गोबर बेटा, थोड़े रंगबाजी दिखाओ। देखो ऐसा है। अरे हमें कहीं छुपा दो, शक्ति शर्मा हमारे पीछे। क्या शक्ति शर्मा? अरे क्या हुआ? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अबे कहाँ छुपे हो बे? अबे ओ चूहों, बाहर निकलते हो या खोद के निकालूं? अबे बाहर आते हो या? अरे हम आत्मसमर्पण करते हैं, मारना मत। अबे धरती पे बोझ, अगर आत्मसमर्पण कर ही रहा है तो मारूंगी क्यों बे? क्या? हाँ, समझ गई। भाई हमारे जवानों का कहना है, इतना दौड़ाया, एक थप्पड़ तो बनता है बे। लेके जाओ इनको, जीप में डालो। अबे तेरे जीजा है ये, कंधों पर लेके जाओगे? गुंडे हैं गुंडे, घसीट के लेके जाओ। माफ कीजिएगा, आप लोगों को तकलीफ हुई। अरे नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है, हम तो इनको पकौड़े खिला रहे थे। कहाँ गए? अरे बाहर आइए ना, इनको पकौड़े खिला रहे थे। जय हिंद। जय हिंद। भाई वाह, वर्दी में पकौड़े खा रहे हैं। और क्या क्या खाते? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। देखिए ऐसा है, हम बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, ये हमारी साली है। नमस्ते जी। हम इस पकोड़े के भी पैसे देके जाएंगे। बॉबी कितना हुआ? सब्जी वाले का किया था क्या? अरे चुप रहो तुम। थाने में आके मिलो। देखी तुम्हारी रंगबाजी हमने, बहुत अच्छे। कसम श्रीदेवी की, ये तो शेरनी है, बिल्कुल शेरनी। क्या मारती है वो, एकदम फाड़ करके। अरे सॉरी पुरानी हवेली, गलती से लग गई। क्या करते हो बेबी बेटा? जीजा, कौन थी ये? अरे शक्ति शर्मा है, हमारी सीनियर इंस्पेक्टर, बहुत कड़क है। अरे इसके सामने गुंडे तो क्या, डिपार्टमेंट भी ऐसे कांपता है इसे।
10 रुपए के 3 नींबू, ये कौन सा हिसाब हुआ? एक नींबू कितने का है? 3 रुपए का एक। तो 9 रुपए के 3 नींबू हुए ना? अरे अगर 3.5 रुपए का एक नींबू है तो सीधे सीधे 10.5 रुपए के 3 नींबू होते हैं। ये 10 रुपए का हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर हम 2.5 रुपए का एक नींबू होगा तो 10 रुपए के 4 नींबू होते हैं, है ना? अच्छा, ये भिंडी कैसे दी? 60 रुपए किलो। क्या भैया, सोना बेच रहे हो? 50 रुपए का लगाओ और आधा किलो तोलो। चलो। हाँ हाँ, सही दाम लगाए हैं, तोल दो आधा किलो। चलो। नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, कल आपके घर में बेकार का हंगामा हो गया। अरे नहीं नहीं, ये तो आपकी ड्यूटी थी। और ये क्या कर रही हैं आप? सब्जी खरीद रही हैं? हाँ भैया, हमें भी भूख लगती है। वही तो। अरे लेकिन आपको मोल भाव करने की क्या जरूरत है? आपको जो भी सब्जी पसंद आए उठा कर ले जाइए। हमारे जीजा ऐसा ही करते हैं। आपके जीजाजी? हाँ वो इंस्पेक्टर दुबे? हाँ मतलब बिना पैसे दिए वो कुछ भी उठा लेते हैं? हाँ हाँ, कानपुर के दरोगा है ना, बड़ी रंगबाजी है उनकी कानपुर में। थाने जाकर देखते हैं उनकी रंगबाजी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जो जो चीजें उठाकर ले जाते हैं ना, तो शाम को लौटते समय उन सबके पैसे चुकाते हुए जाते हैं। क्यों भैया? हाँ हाँ, देते। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेडी हैं आप। और आप भी, कभी ज्वालामुखी तो कभी चंद्रमुखी। अब देखिए ना, यहाँ पर आप साड़ी पहनकर सब्जियां खरीद रही हैं, इतनी मीठी मीठी बातें भी कर रही हैं, और कल रात को इनको उठाकर जीप में डालो। कल मैं एक पुलिस वाली थी और आज आप ही की तरह एक घरेलू औरत। हाँ, लेकिन ये सब कर कैसे लेती हैं आप? हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा। क्योंकि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, वरना औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। हाँ, वही तो। सुना तो है हमने कि औरत एवरेस्ट पर चढ़ गई, चांद तक पहुंच गई है, लेकिन हम तो अगर दिन में 3-4 बार अपनी छत पे भी चढ़ जाए ना, तो भी हाँफने लगते हैं। शक्ति शरीर की नहीं, मन की जरूरी होती। औरत अगर डट कर खड़ी हो जाए ना, तो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है इंस्पेक्टर साहिबा। शक्ति शर्मा नाम है मेरा। मैं बॉबी चौबे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बॉबी जी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है, खाना बनाना है और उसके बाद जल्दी से थाने भी पहुँचना है। अच्छा, कितने भैया? आपसे कैसे पैसे ले सकते? मैं ऐसी पुलिस वाली हूँ कि पैसे ना लेने वालों को उल्टा लटका कर मारती हूँ। कितने वे? 150 रुपए दे दी। अच्छा बॉबी जी, फिर मिलते हैं। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। वाह, ये लो भैया पैसे। क्या औरत है, खाना भी बनाती है, सब्जी भी खरीदती है, ड्यूटी पर भी जाती है और गुंडों को भी मारती है। एकदम लेडी खन्ना साहब हैं। बॉबी, अरे वाह, तैयार हो गई स्कूल के लिए? हाँ मम्मी, अरे बेटा, आज से तो तेरी सितार क्लास शुरू होने वाली है ना? पर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे क्यों? तेरे पापा टूर से लौटेंगे ना तो मुझे ही डांटेंगे। उनको लगेगा कि मैंने ही मना किया है क्लासेस में जाने को। मम्मी, शाम को 6 से 8 बजे वाली क्लास में एडमिशन मिला है और अकेले आने में मुझे बहुत डर लगता है। औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। औरत अगर डट कर खड़ी हो जाए ना, तो कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। अरे तू डरती क्यों है? जब तक तेरे पापा टूर से वापस नहीं आ जाते ना, तब तक मैं ही तुझे रोज छोड़ने और लेने आया करूंगी, समझी? वाह बॉबी बेटा, वाह। भगवान दास होता तो क्या कहता? हाँ, कहता कि वाह बॉबी, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे क्या सोच रही है? ये तेरी मम्मी भी किसी से कम नहीं है। जानती हूँ मम्मी, थैंक यू। मुझे तो ऐसा लगा था कि पापा के लौटने तक मैं सितार क्लास नहीं जा पाऊंगी। अरे जाएगी क्यों नहीं तू? बेटा एक ही तो शौक है तेरा, तू जरूर जाएगी और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल से सीधा सितार क्लास चली जाऊंगी, बस आप मुझे लेने आ जाना। हाँ हाँ, आ जाऊंगी, फिक्र मत कर। बाय बाय, चल जा। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है बच्चियों में देवी दुर्गा और काली का रूप देख। सीख रही है संस्कार सीता और सावित्री के, पर समय आने पर दुर्गा और काली भी बनना पड़ता है।
अकेले अकेले कहाँ जा रही हो मेरी बालू शाही? बहुत रात हो गई है, छोड़ दो क्या घर पर? मैं चली जाऊंगी। हमारे साथ क्यों नहीं? हमें क्या कांटे लगे? देखो मैं अपनी मम्मी से शिकायत कर दूंगी। अरे मैं तो डर गया। क्या कहोगी मम्मी से कि हम पर दिल आ गया है, शादी कर रही है? और मम्मी फिर हमें चाय पे बुलाएंगी। ये तो रोने लगी। अरे जाने दे यार, डर गई है। जा जाइए। अबे चल नया ढूंढते नहीं ढूंढते। ये चल अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? कितनी बार कहा है तुझसे कि जरा देख कर भागा कर। ये टांग है, कोई दांत नहीं है कि एक बार टूट गई तो फिर से उगाएगी। वो बेटा टांग को उगाने की जरूरत नहीं होती है, अरे प्लास्टर लगाओ जुड़ जाती है। हाँ पापा जी पता है, आप तो मुझे ही समझाएंगे ना, लेकिन इस बबलू को नहीं समझा सकते कि शैतानियां मत किया कर। अरे ये मेरे सुनता कहाँ है? वही तो, आपकी तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। खन्ना साहब के पापा जी को देखिए, उनका तो मोहल्ले का हर एक बच्चा सुनता है। बेटा 8:30 बजने वाले हैं, मैं जा रहा हूँ टीवी की न्यूज सुनने के लिए। क्या? बबलू बदमाशी नहीं करना, समझे? 8:30 बजने वाला है। 8 बजे मुझे बबली को लेने जाना था, मैं तो भूल ही गई। मम्मी! बबली, अरे अरे क्या हुआ? रो क्यों रही है? वो 2 लड़के, उन्होंने मुझे छेड़ा। कहाँ पर, कैसे? और फिर मैं तो कहता हूँ कि इतनी रात को सितार सीखने के लिए जाने की जरूरत ही क्या है? वाह पापा जी, लड़कियां अपना मन मार के अपने शौक पूरे ना करें, वो लफंगे वहां लड़कियों को छेड़े और उनको कोई कुछ भी ना बोले। और तू रोते हुए भाग कर क्यों आई घर पे? चप्पलों से मारना था ना उनको। मम्मी मैं डर गई थी। कौन था दीदी बताओ, मैं चलता हूँ। ओ गामा पहलवान, मैं हूँ अभी, बैठ जा। बेटा कौन थे वो लोग? मम्मी मैं ये तो नहीं जानती कि कौन थे वो लोग, लेकिन जब मैं एमजी रोड से निकल रही थी तब उन लोगों ने मेरा रास्ता रोका और फालतू की बातें करने लगे। इतनी हिम्मत उनकी कि मेरी बच्ची को छेड़े। अब भी जीजा को बोलकर उठवा देती हूँ उनको। रुक। अरे इनका तो फोन ही ऑफ आ रहा है। रहने दो मम्मी। अच्छा, ताकि आज बातें की हैं, कल हरकतें करें। ऐसे नहीं छोड़ूंगी उनको। अभी के अभी चल मेरे साथ थाने, चल रिपोर्ट लिखवाते हैं। चल। देखो बेटा, बबली अभी बहुत डरी हुई, रात भी हो गई है, बबलू को भी चोट लगी है, और सबसे बड़ी बात भंगू भी घर पर नहीं। ऐसा करते हैं, कल सवेरे सबसे पहला काम रिपोर्ट लिखाने का ही करेंगे। जी पापा जी, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगी उनको मैं। मेरी बच्ची को छेड़ा है उन्होंने, अब तो थाने में रिपोर्ट लिखवा कर जेल भिजवा कर रहूंगी उनको। फिर तीखी चटनी नहीं लाया? अरे कितनी बार बोला तुझे कि समोसा खाने का मजा तीखी चटनी के बिना नहीं आता। इंस्पेक्टर साहब, एक रिपोर्ट लिखवानी थी। ये समोसा ही पनौती है, 1000 प्रॉब्लम आ रही है इसको खाने में। ले तू ही खा ले। देख जा। जी कुछ नहीं, आइए बैठिए। अच्छा बताइए, क्या चोरी हो गया आपका? जी चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी बेटी को 2 लड़कों ने रास्ते में छेड़ा। छेड़ा? अच्छा बेटा ये बताओ कि नाम क्या है उन लड़कों का? पता नहीं, मैं उनको जानती नहीं हूँ। अच्छा, रहते कहाँ हैं वो लोग? नहीं पता। अरे तो फिर हम लोग उन्हें ढूंढेंगे कैसे? अरे जैसे आप दूसरे चोर चक्कों को ढूंढते हैं, वैसे उनका नाम पता होता है क्या आपके पास? देखिए मैडम, आप हमको हमारा काम मत सिखाइए। अच्छा बेटा ये बताओ कि कितने बजे छेड़ा था तुम्हें? 8 सवा 8 बजे। 8 सवा 8 बजे? लेकिन बेटा 8 सवा 8 बजे आप वहाँ क्या कर रही थी? मेरा मतलब है कि
8 सवा 8 बजे तो रात हो जाती है ना। वो ये सितार क्लास से वापस आ रही थी एमजी रोड के पास से। कमाल करती है मैडम आप भी। अरे इतनी रात को कोई बच्ची को सितार सीखने भेजता है क्या? अब आपको पता नहीं है कि शहर में गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है? अरे सितार के चक्कर में बच्ची का बैंड बज गया होता तो। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, आप उन लफंगों को पकड़ने के बजाय हमें ही दोष दे रहे हैं। ओ मैडम, नीची आवाज बात कीजिए, नीची आवाज में। अरे क्या कर लेगी सितार सीख कर? पंडित रविशंकर बन जाएगी है? अरे देखिए, बच्ची को पढ़ाइए लिखाइए, अरे शादी करवाइए इसकी। और अपनी बच्ची के सपनों का गला घोट दे। क्या क्या सपने होते हैं एक लड़की के? नहीं नहीं, आप बताइए क्या सपने होते हैं एक लड़की के? और अगर सपने पूरे ही करने हैं तो समझदारी से पूरा कीजिए। अरे अगर एमजी रोड पर लड़के छेड़ते हैं तो कुत्ता गली की पीछे वाली गली से निकल जाए। जो लड़के महात्मा गांधी के नाम वाली सड़क पर छेड़ते हैं वो क्या कुत्ते गली में छोड़ देंगे? देखिए मैडम, अगर बच्ची ऐसे कपड़े पहनकर घूमेगी ना तो कोई शरीफ आदमी भी छेड़ सकता है इसे। क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? हाँ भाई, क्या खराबी दिख रही है इन कपड़ों में? बोलो। जब मैं इस उम्र की थी ना, ऐसे ही कपड़े पहन के सारी दुनिया में घूमती थी। लाखों करोड़ों लड़कियां पहनती है और तुम्हारी लड़की घूंघट ओढ़कर घर से बाहर निकलती है। नो मैडम। जिस वक्त मेरी बेटी को छेड़ा गया था उस वक्त इसने सलवार कुर्ता पहना था, स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी इसने। तुम जैसे लोगों पर ना दुगनी लानत। एक तो तुम मर्द हो, ऊपर से पुलिस वाले। अरे उन हरामखोरों को पकड़ने की बजाय इस लड़की के दोषों को गिनवा रहे हो। सॉरी मैडम। क्या सॉरी? क्या करे लड़कियां? घर से निकलना छोड़ दे, पहनना ओढ़ना छोड़ दे, या फिर जीना छोड़ दे। जाओ पता करके आओ कौन है वो, और थाने में लाकर तोड़ो, वो भी उल्टा लटका कर। समझे? चलो चलो। सॉरी बॉबी जी, जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब अगर इस बच्ची को किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं उनको। वही तो, जब आप हैं तो क्या डरना। चल बबली। डरने की नहीं बॉबी जी, सावधान रहने की जरूरत है। मैं हर जगह नहीं आ सकती। हर लड़की को अपनी रक्षा खुद करने की हिम्मत और आदत डालनी पड़ेगी। मैं सजा दिलवा सकती हूँ, लेकिन जो हो गया, जो लुट गया, उसको वापस नहीं दिलवा सकती। जाओ। थैंक यू। बॉबी, बॉबी, बेबी, क्या हुआ? कसम राम से ब्रदर्स की। बॉबी, तुमने डरा दिया मुझे। क्या बात है, आज अकेली आई हो? जीजा कहाँ है? कसम सलमान खान की, जब से वो दबंग इंस्पेक्टर नहीं आई है ना, सारा टाइम ये ड्यूटी करते रहते हैं। मेरी ड्यूटी करना भूल ही गए हैं। वैसे तुम कहाँ से आ रही हो? वो थाने से। थाने? कसम संजय दत्त की, तुम तो थानेदार भी नहीं हो, तो क्या ड्यूटी करने गई थी वहाँ? अरे नहीं, कोई ड्यूटी व्यूटी करने नहीं गए थे वहां पर, रिपोर्ट लिखवाने गए थे थाने में। कल बबली को रास्ते में 2 लफंगों ने छेड़ दिया था। कसम अमिताभ बच्चन की, गंगा की सौगंध, हम इनसे कहकर ना उनको यू उठवा लेंगे। पता है ना कितनी रंगबाजी है इनकी कानपुर में। अरे नहीं नहीं, उठवाने की कोई जरूरत नहीं है बेबी। वो इंस्पेक्टर शक्ति शर्मा है ना, उसे सब ठीक कर दिया है अब। मम्मी कुछ ठीक नहीं किया है, सिर्फ बोला है। अगर उन लड़कों ने मुझे दोबारा छेड़ा तो अब हम सितार क्लास नहीं जाएंगे। क्यों बबली बेटा, क्लास में क्यों नहीं जाना? तो क्या उन लफंगों के डर से तू जीना छोड़ देगी बबली? बिल्कुल सही कहा बॉबी बेटा। जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलें आती हैं, उनका सामना करना चाहिए। उनसे डरने से कुछ नहीं होगा। सितार सीखना तो तेरा सपना है ना?
मम्मी अगर सितार नहीं सीखेंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। और वैसे भी इस दुनिया में ऐसी लाखों लड़कियां हैं जो सितार नहीं बजाती, तो क्या वो जी नहीं रही हैं? बबली, सिर्फ सांसें चलते रहने को जीना नहीं कहते बबली। सपने ना हो, अरमान ना हो, खुशियां ना हो, ऐसे जीना भी कोई जीना है? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? सच कह रही है बेबी, तू सितार क्लास जरूर जाएगी और मैं खुद चलूंगी तेरे साथ सितार क्लास में छोड़ने तुझे। देखती हूँ वो लफंगे तुझे कैसे परेशान करते हैं। बहुत अच्छे बॉबी बेटा। आज देश की हर लड़की को इसी हिम्मत और हौसले की आवश्यकता है। किसी से डरकर अपने सपनों को खोना मत, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर ऐसी मुश्किलें आती, उनसे लड़ना, डटकर उनका सामना करना। और यही बात तो मैं हमेशा से कहता हूं। हाँ, पर आप लोग मेरी बात सुन नहीं पाते, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं। पहले भी साथ था और आगे भी रहूंगा। डरना मत, सामना करना। आज तो कट पीस के साथ पूरा थान भी आया है। और थान में जान भी है भाई। मम्मी ये वही है। कुछ कहा आपने भाई साहब? अरे नहीं माता जी, हमने तो कुछ नहीं कहा। आप हमें छेड़ रहे हैं? नहीं, क्यों भाई? हमने छेड़ा क्या इनको? अरे नहीं। आपने अभी अभी हमको छेड़ा है। देखो मैडम, ऐसा है कि हम तो आपको छेड़ नहीं रहे, लेकिन अगर आप छेड़ रही हैं तो हमें पता नहीं। मम्मी चलिए यहाँ से। तू रुक जा। देखिए भाई साहब, अभी अभी हमको देखकर आपने सीटी बजाई है यहाँ पर। हवा तेज है, निकल गई होगी। एक चप्पल पड़ेगी ना, अभी सारी हवा निकल जाएगी, समझे? चल निकल यहाँ से। मम्मी मैंने कहा था ना, चलिए यहाँ से। रुक तू। क्या है, बहुत शौक है लड़कियों को छेड़ने का? एक चप्पल पड़ेगी ना, अभी नानी याद आ जाएगी तुमको। छेड़ोगे लड़की को? क्या कर रही हो? कर रही हो? तुम्हें भी याद दिला दूं नानी। आप गलत कर रही हो। अरे क्या गलत कर रही हूँ? मैं बहुत खतरनाक टाइप का आदमी हूँ। अबे खतरनाक होगा तेरे घर पे, समझा? तूने बबली की माँ को छेड़ा है ना? आज चल, तेरा बाप याद दिलाऊंगी। चल मैं नहीं जाऊंगा। लेकर चलती हूँ तेरे बाप। अरे मैं नहीं जाऊंगा। जाएगा कैसे? नहीं, बदमाश, चल, कहाँ है घर तेरा? हाँ? ये यही घर है? जी। क्या नाम है तेरे पिताजी का, बता? जी बोल जल्दी। जी खरे साहब। साहब जी है? साहब का है के? अरे जिसकी तुम्हारे जैसी संतान हो ना, वो तो बेचारे नसीब से ही गरीब होते हैं। चल बुला अपने पापा को। पापा। अरे खरे जी जरा बाहर आइए। जी कहिए, हमें क्यों बुलाया चुपके चुपके? काहे का चुपके चुपके? सारे आम मोहल्ले के सामने बुलाया है। ये आप ही का बेटा है? जी हाँ, हमारा बेटा है, इसीलिए तो हम पर गया है चुपके चुपके। अच्छा। जी हाँ, हमारी तरह पढ़ने लिखने में होशियार है, हमारी तरह दुकान का हिसाब किताब अच्छा रखता है, हमारी तरह देखने में खूबसूरत है, हमारी तरह लड़कियों को छेड़ने में भी अच्छा है। हाँ, क्या कहना क्या चाहती हैं आप? चुपके चुपके? चुपके चुपके नहीं, मोहल्ले के सामने कहना चाहते हैं कि आपके बेटे ने हमारी बबली को छेड़ा है और साथ में हमको भी छेड़ा है, वो भी खुलेआम। हटो, ये क्या भीड़ लगा रखी है गली में? अरे जीजा, कसम अक्षय खन्ना की, गली गली शोर क्यों है? कोई चोर पकड़ा गया क्या? अरे शोर नहीं है बेबी, इसने हमारी बबली को छेड़ा है और साथ में हमको भी। क्या? तो भी लौंडे, ऐसा है, बबली हमारी भांजी है और हम कानपुर के दरोगा हैं। अगर अगली बार छेड़ा ना तो ऐसे उठवा लेंगे, ऐसे। चलो बॉबी। अरे कसम सुनील दत्त की, धमकी दे दी, हो गया? अरे समझा करो बेबी, भाई तुमको ऐसा है, बात निकलेगी तो फिर हमारी बबली की ही बदनामी होगी।
अरे वाह, छेड़खानी ये लोग करें और बबली क्यों बदनाम हो जीजा? यही तो, बबली की क्या गलती है? छेड़ा इसने है। कसम धर्मेंद्र जी की, ये लोफर है, लोफर। वही तो, और आप जैसे लोगों के कारण ही लड़कियां चुप हो जाती हैं और पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाती। यही तो, इंसानियत के दुश्मन होते हैं आप जैसे लोग। वही तो। ओहो, हमको काहे फटकार रही हो भाई? हमने छेड़ा है क्या? आप तो छेड़ने से भी बड़ा अपराध कर रहे हो। जय हिंद। बस ये जय हिंद बोलने से हिंद की जय नहीं हो जाती है। बहुत काम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी। चल बे लौंडे, कान पकड़ और 100 उठक बैठक लगा। चल सामने आ जा बे। अबे देख क्या रहा है, शुरू कर। खरे जी, क्या ये आपकी बेटी है? जी हाँ। बड़ी सुंदर है, लेकिन आप अपने बेटे को प्लीज समझाइए कि इसकी भी एक छोटी बहन है। अगर इस तरह से छेड़खानी करेगा कोई इसके साथ, तो इसे कैसा लगेगा? दूसरों की बहन बेटियां देखकर सीटी निकल जाती है मुंह से। अपनी बहन को भी ऐसे ही छेड़ते हो क्या तुम? बॉबी जी, आज के बाद ना तो ये छेड़ेगा और ना ही इसकी सीटी निकलेगी। चल बे, चल आने चल। इंस्पेक्टर साहिबा, देखिए अब मेरे ख्याल से इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आइंदा से ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। नहीं करोगे ना? अब बताओ ना, नहीं करोगे? हमें बोल नालायक, बोलता क्यों नहीं? नहीं करूंगा। देखा, बोला ना, ये नहीं करेगा। देखिए शक्ति जी, छोड़ दीजिए ना इसे। और वैसे भी ये बच्चा है, अगर पुलिस केस हो गया ना तो खामखा में जिंदगी खराब हो जाएगी इसकी। जानती हूँ बॉबी जी, ना तो इसका कोई केस फाइल होगा और ना ही कोई रिपोर्ट लिखी जाएगी। मैं तो बस इसे और इसके दोस्तों को छेड़ूंगी। इन्हें भी तो पता चले कैसा लगता है जब पुलिस वाले छेड़ते हैं, वो भी उल्टा लटका कर। चल बे, तेरे को छेड़ती हूं मैं, चल। वो बड़ी देर लगा दी। ये बहू बेटा अभी तक बबली को लेकर आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लफंगे फिर से मिल गए हों? मैं चाहता हूं। आय हाय पुरानी हवेली, आखिर डंडा टेक के चलने की उम्र आ ही गई आपकी। वो बेटा, ये इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मैं कितना घबरा रहा था, और डंडा लेके इसलिए आ रहा था कि कहीं रास्ते में वो छिछुरा न मिल गए हो। मिले थे दादाजी। फिर क्या, मम्मी ने उनकी खूब पिटाई की चप्पल से। और नहीं तो क्या पापा जी? अरे बहू बेटा, ये क्या किया तुमने? अरे बेटा, वो बबली को और परेशान करेंगे। बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाह चाचा जी वाह, भाई पहली बार चाचा जी ने जो है समझदारी की बात कही है। क्या समझदारी की बात कही है? कसम फिल्म मर्दानी की रानी मुखर्जी की, बॉबी ने बहादुरी का काम किया है। उसकी तारीफ करने के बजाय आप उसे गलत ठहरा रहे हो। समझा करो बेबी भाई, औरतों पर ये लफंडरगिरी शोभा नहीं देती है। चूहों को पकड़ने के लिए चूहा बनना पड़ता है। बस। अरे वाह जीजा, वो लड़के लफंडरगिरी करें, लड़कियों को छेड़े तो चलेगा, और हम जवाब दें तो गलत? ऐसे कैसे? बहू बेटा एक बात समझने की कोशिश तो करो ना। तुम हर वक्त हर जगह बबली के साथ नहीं हो सकती हो। कल को उन्होंने फिर कोई बदतमीजी की तो फिर क्या होगा? नहीं करेंगे पापा जी, क्योंकि अभी शक्ति जी उनको थाने में उल्टा लटका कर सीधा कर रही होगी। कसम डिंपल का पड़ा की, बॉबी ने आज उन लड़कों की जो बैंड बजाई है, अरे वो लोग तो सपने में भी ना किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखेंगे। हाँ, यार एक रात में हालत खराब हो गई हमारी। पता नहीं लोग जेल में
उम्र कैद कैसे काटते होंगे। अच्छा हुआ ये बात तुम दोनों के समझ में आ गई। अब जितनी जल्दी हो सके वो लोग भी समझ जाएं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बहुत बेइज्जती हो गई भाई। हाँ यार, बेइज्जती तो हो गई। पता है, पूरा मोहल्ला हंस रहा था। सबके सामने चप्पलों से मारा हमें, चप्पलों से। हाँ यार, मेरी तो घर जाने की हिम्मत नहीं रही। पता नहीं पापा जी और बहन के सामने मुंह कैसे दिखाऊंगा। ये बात पहले सोची होती तो ऐसी हरकत ही नहीं करते। उस थानेदारी ने बहुत मजाक उड़ाया, पूरी रात उल्टा लटका के रखा, बहुत भयंकर वाला टॉर्चर किया उसने। बहुत सस्ते में छूट गए बेटा। वो तो शुक्र मनाओ बॉबी बेटा का कि उसने कंप्लेन नहीं लिखाई। अगर ऐसा होता तो तुम थाने में नहीं जेल में सड़ते। अपनी इस बेइज्जती का बदला तो लेकर ही रहूंगा मैं। नहीं छोटे, ये काम तू मुझ पर छोड़ दे। छोटे, मेरे होते हुए तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। उस लड़की और उसकी मां को छोड़ूंगा नहीं। विशाल सिंह के छोटे भाई का अपमान किया है ना उसने, बहुत महंगा पड़ेगा उसे ये पंगा। पागल हो गई क्या? अरे आपको नहीं पता उस थानेदारनी ने क्या कहा? वो माँ बेटी तो छोड़िए, अगर हम दोनों ने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो छोड़ेगी नहीं हमें। भाई तू अपने भाई को समझा। डरता नहीं उस थानेदारनी से मैं। अरे बहुत थानेदारियां देखी है मैंने अपने जीवन में। जानती नहीं है वो कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूं। रहने दो आप भैया, ये डीगे हाँकना ना बंद करो। देख लिया आपकी हिम्मत कल रात में जब आप हमें थाने छुड़ाने आए थे। कैसी हालत हो गई थी आपकी उस शक्ति शर्मा के आगे। कांप रहे थे आप, कांप। ए सचिन, तू ये क्या बोल रहे है? अरे छोड़ ना संजय बेटा, बच्चा है ये, इसे समझ नहीं है ना। अरे बेटा वो पुलिस स्टेशन था इसलिए मैं चुप था। अगर वो थाने के बाहर मुझे मिलती ना तो उसे काट कर फेंक देता। अच्छा, क्या करने वाले हो आप भैया? बोलिए ना, क्या करने वाले हो आप? हाँ बोलिए ना भैया। हाँ बोलो। वैसे मैं क्यों पूछ रहा हूँ तीनों से? इन तीनों बेवकूफों को मेरी आवाज तो सुनाई नहीं देगी। बोलिए ना आप। उन दोनों के चेहरे पे खुजली सिर्फ फेंकूंगा मैं। क्या? ऐसा मत करना, ये पाप है। गलतियों को तो माफ किया जा सकता है पर पाप को नहीं। पाप के लिए सजा अवश्य मिलती है। क्या हुआ तुम दोनों को भाई? अरे कुछ बोलो। संजय समझाओ ना अपने भैया को। भैया मेरी भी एक बहन है। चुप कर। अरे लड़कियों को छेड़ते समय तुझे अपनी बहन की याद नहीं आई? हाँ देखिए भैया, शाम को तुम दोनों यहीं मिल। शाम को ठीक समय पर, मतलब सही समय पर यहीं आ जाना, वरना शिवाय, मुझे ऑफिस टूर पर बाहर जाना पड़ रहा है, वेरी अर्जेंट। यहाँ रहकर प्लीज मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा भगवान दास, पर कैसे? मैं बॉबी बेटा को कैसे बताऊं कि इन तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है? इन सबको रोकना होगा, पर कैसे रोक? बहू बेटा। हाँ पापा जी, बस ये 4 कपड़े हैं, धोने के बाद आपकी चाय रख देती हूँ। नहीं बेटा, मैं चाय की बात नहीं कर रहा। तो नाश्ता करेंगे क्या? अरे पापा जी अभी तो समोसे खाए थे सुबह सुबह, अब क्या दोबारा नाश्ता करेंगे? खन्ना साहब के पापा जी को देखिए, वो कभी भी सुबह सुबह 2 बार नाश्ता नहीं करते। कसम राजेश खन्ना की, खन्ना साहब तो क्या कोई भी 2 बार नाश्ता नहीं करता इनके अलावा। वही तो। लेकिन मैं चाचा जी, भाई इस उम्र में ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, मैं नाश्ते की नहीं, मैं बबली की बात कर रहा हूँ। हाँ पापा जी, बबली ने भी नाश्ता कर लिया है। अरे बहू बेटा, तुम बार बार ये बात के बीच में नाश्ता क्यों घुसर देती हो? अरे मुझे बबली के बारे में कुछ और बात करनी है। क्या पापा जी? उसकी सितार क्लास के बारे में। कसम पंडित रविशंकर की,
पुरानी हवेली, इस उम्र में सितार क्लास ज्वाइन करने का इरादा है क्या? और चाचा जी, अगर आप इस उम्र में सितार सीखना शुरू करेंगे तो अगले जन्म तक सीख पाएंगे। अरे भाई गोबर, मुझे सितार नहीं सीखना है, मुझे तो बबली का सितार सीखना छुड़वाना है? पर क्यों पापा जी? बबली सितार सीखना चाहती है। देखो बहू बेटा, ऐसा है कि अब बबली बड़ी हो रही है, कल जो कुछ भी हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक हुआ। अरे उन लड़कों के साथ जो कुछ भी हुआ ना, बिल्कुल ठीक हुआ। अरे शक्ति मैडम ने तो उन लौंडों की जो हर बैंड बजाती थी। अरे भाई मैं उन लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बबली की बात कर रहा हूँ। बबली के साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो ठीक नहीं हुआ है। बबली बहुत डरी हुई है। तो क्या इसीलिए उसका सितार क्लास जाना बंद करवा दे? अरे बहू बेटा, बेकार में पंगा लेने से क्या फायदा है? पुरानी हवेली, सितार क्लास बंद करा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे बबली स्कूल भी तो जाती है। अगर स्कूल के सामने किसी ने उसे छेड़ दिया तो क्या आप उसका स्कूल जाना भी बंद करा देंगे? वही तो, अगर मानो किसी ने घर के बाहर छेड़ दिया पापा जी, तो क्या घर से निकलना बंद करवा दे उसका? देखिए चाचा जी, दुनिया में लाखों लड़कियां जो है काम पर जाती हैं, पढ़ने जाती हैं। देखो गोबर बेटा, मुझे उन लाखों लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बबली की फिक्र है। बबली की फिक्र है ना पापा जी, तो ऐसे लोगों का सामना करना सिखाइए, ना कि डर के घर में बैठना। यही तो। और पापा जी, अखबारों में, न्यूज चैनल में कितने तरीके दिखाए जाते हैं इन गुंडों से निपटने के। वैसे मैं हमेशा बबली के साथ जाया करूंगी, लेकिन अगर नहीं जा पाई ना तो उसको हथियार के साथ भेजूंगी। बहुत अच्छे भाई, लो इनकी सुन लो, अब बबली भी तुम्हारी तरह पिस्तौल लेकर चला करेगी। पुरानी हवेली पिस्तौल नहीं, लड़कियों को ना अपने पर्स में लाल मिर्च का पाउडर रखना चाहिए। और तो और आजकल बाजार में ब्लैक पेपर स्प्रे भी मिलता है। हाँ बिल्कुल। और क्या 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 कहा तू? अरे काली मिर्च का स्प्रे। वही तो हम कह रहे हैं। वो चुप रहो। अगर कोई आंख दिखाए ना तो झोंक दो आंखों में। देखिए ऐसा है चाचा जी, पुलिस है, स्पेशल हेल्पलाइन नंबर्स हैं, और फिर देखिए हम समझते हैं कि बच्चियों की चिंता होती है, लेकिन उनको घर पे बिठाना, उनको घर से नहीं निकलने देना, तो फिर बच्चियां जिएंगी कैसे? और पापा जी, मैं बबली को डरना नहीं बल्कि गुंडों से लड़ना सिखाऊंगी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। अरे जल्दी करो ना पूजा। धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो साईनाथ महाराज की जय। एक थप्पड़ मारूंगा ना। अरे अब क्यों भड़क रहे हो? पूजा तो हो गई ना। तुम पर क्यों भड़कूंगा बेटा, तुम तो ग्राहक हो, और ग्राहक तो देवता के समान। राधे राधे। मैं तो इस गधे पे भड़क रहा हूँ, रोज कुछ ना कुछ तोड़ता है। अच्छा ये सब छोड़ो, फटाफट ना मुझे खुजली सिरप दे दो। खुजली सिरप? खुजली सिरप क्यों चाहिए? राधे राधे। अरे काका कुछ काम है। क्या काम है बेटा? अरे आप दुकान वाले हो या पुलिस वाले हो? कितने सवाल पूछते हो? अब पूछना पड़ता है बेटा। अरे मालिक, ग्राहक से इतने सवाल जवाब करोगे तो चला जाएगा। चुप! मुझे सिखाता है? पिछली 3 पीढ़ी से हम जानते हैं कि ग्राहक देवता के समान होता है। शंभू बेटा, मालिक को नहीं सिखाते। अरे चश्मा क्या उठा रहा है? पहले बोतल दे। राधे राधे। अरे कहां सामने तो पड़ी है। अरे छुट्टे पैसे तो ले जा बेटा। भैया मत कीजिए ना प्लीज, अब फालतू बवाल हो जाएगा। चुप कर तू। और तू इसकी बात का ध्यान मत दे, समझा? उन दोनों माँ बेटी से तेरी एक एक मार का ना मुझे बदला लेना है। आ गया फिर से बेशरम। इतनी चप्पलें खाने के बाद भी अकल नहीं आई तुझको? मम्मी चलो यहाँ से। तू चुप कर।
और आज अपने नए साथी को लेकर आए हो, अमर अकबर अंथनी। हाँ, बजा सीटी। अरे बजा ना सीटी, आज मैं भी तुझे डबल चप्पलें मारूंगी। रुक जा तू। झांसी की रानी, बहुत बोल रही है तू। चुप कर चुप कर। अब लगाना मेरे छोटे भाई को हाथ तू। हाँ, अरे ये खड़ा उसका बड़ा भाई उसे बचाने के लिए। और वैसे भी जो आज हम है ना यहाँ सीटी बजाने के लिए नहीं आए हैं, तुम लोगों का बैंड बजाने के लिए आए हैं, समझा? मम्मी, इसके हाथ में तो खुजली सिरप है। क्यों? जेल में सारी रात हवा खाने के बाद भी अकल नहीं आई क्या तुझे? तुम्हारी वजह से कल मेरे भाई और उसके दोस्त को हवालात जाना पड़ा। बहुत बेइज्जती करवाई है ना हमारी। अब देख मैं क्या करता हूँ। कल मेरे छोटे भाई को तू बहुत चप्पलें दौड़ा रही थी ना, खूब मार रही थी ना। अब देख कैसा मजाक चखाता हूँ तेरे को। आगे मत बढ़ना, समझे? कमजोर मत समझना हमको। देखो एक भी कदम आगे बढ़ाया ना अगर तो वापस हवालात भेज दूंगी, समझे? अरे भाई साहब रोकिए ना इनको। नो 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 नो, कोई नहीं आएगा। भाई साहब आगे बढ़ो ना, कोई बचाओ। तेरी तो ये देख, फोन करो। लाइम जूस? लेमन जूस? लेमन जूस? तेरे से एक काम ठीक से नहीं होता। एक काम भी ठीक से हो जाए तो। कमीनो, लाइम जूस फेंक रहे हो हमारे चेहरे पर, और वो भी इतना मीठा। अरे चींटियां चढ़ जाएंगी ना तो काट काट के चेहरा सुझा देंगी हमारा। बॉबी बेटा, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? भगवान दास होता तो कहता, Why are you wasting your time? It is time to action, Bobby. Go. ये पकड़ दो बबली। ये चींटियां तो जब काट काट के चेहरा सुझाएंगी तब सुझाएंगी, लेकिन आज मैं तुम लोगों का चेहरा चप्पलों से सुझाऊंगी। रुक जाओ। हाँ मम्मी, आज मैं भी आपके साथ। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। बहुत हो गया। अबे कपड़ा समझ के कपड़े की तरह धोगे क्या हमें? आज तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी तो। देख तू मेरे से पंगा मत ले। हाँ, मुझे मारेगा तू? मुझे मारेगा? हाथ अबे उठाना बे। चल खबरा से। और तू सामने आ बे। पीछे का छुप रहा है तू? सामने आ, सामने आ। अगर लड़की शरीफ हो ना तो तुम उसका जीना हराम कर दो। अबे कहीं तो जीने दो चैन से लड़कियों को। लड़की छेड़ेगा? चल छेड़ मुझे, छेड़ना मुझे, छेड़ना। चल बेटा शिवाय, यहाँ तो पहले से ही शक्ति है, सब संभाल लेगी। सबसे ज्यादा तो तुम लोगों को मारना चाहिए। तुम सबकी आंखों के सामने एक लड़की को छेड़ा जा रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, आंखें झुकाकर बस देख रहे हो? तमाशा चल रहा है यहाँ पे कोई? आदमी के नाम पर कलंक हो तुम लोग। लेके जाओ। और तू मां कसम, कल सुबह आईने में अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा तू, समझा? लेके जाओ उसे।
थैंक्स आंटी, आज आप सही वक्त पे आ गए। थैंक यू मुझे नहीं बबली, उस जटाशंकर को बोलो जिसने थाने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया। कहीं जटाशंकर तो कहीं शंभू, कहीं भोलेनाथ तो कहीं शंकर, रामदास, मोहनलाल, विष्णुदत्त, सब मनुष्य में मैं ही तो हूं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ही हूं। यदि मानो तो हर मनुष्य में मैं हूं, और ना मानो तो मंदिरों में भी नहीं। हर वो मनुष्य जो किसी कमजोर की ताकत बनता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है, किसी की सहायता करता है, उन सब में मैं ही हूं। बबली, बेटा भगवान को प्रणाम करो, आज इन्हीं के चमत्कार ने हमें बचाया है। नहीं बॉबी बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। शिवजी के चमत्कार ने खुजली सिरप को लाइम जूस बना दिया। वो पहले से ही लेमन जूस था बॉबी। ग्राहक से इतने सवाल जवाब करोगे तो वो चला जाएगा। चुप! अरे चश्मा क्या उठा रहा है? पहले वो तो दे। राधे राधे। हाँ, वो बात अलग है कि सही समय पर नौकर महोदय का चश्मा गिर गया। मम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जटाशंकर ने नहीं, खुद शिव शंकर ने शक्ति आंटी को फोन किया था। मैं कैसे फोन कर सकता हूँ बबली बेटा, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं। हे भोलेनाथ, आज जैसे रक्षा की है ना, उसी तरह से हमेशा करते रहना। मैं 16 सोमवार का व्रत रखूंगी और 1.25 किलो लड्डू भी चढ़ाऊंगी आपको। फिर रिश्वत? मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी व्रत और लड्डुओं की आवश्यकता नहीं है बॉबी। और हाँ प्रभु, 16 सोमवार का व्रत खत्म होते ही 16 कन्याओं को भोजन भी करवाऊंगी। ये तो अच्छी बात है। जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी की। यदि सचमुच आप सब मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो 16 कन्याओं की रक्षा का व्रत लो। और मैं तो कहता हूं 16 ही क्यों, 1600, 16,000, 16 करोड़, बल्कि इस पूरे विश्व की एक एक कन्या की रक्षा का वचन लीजिए। रोको उन्हें जो उन लड़कियों के साथ अत्याचार करते हैं। हिम्मत दिखाओ जब दूसरी कन्याओं के साथ अत्याचार होता है, व्यभिचार होता है, तो आप सब मुंह फेर लेते हैं। ये मत भूलिए, कभी भी किसी भी समय उनकी जगह आपका कोई अपना भी हो सकता है।